नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज बारी है क्लास 12th की विस्टा बुक का चैप्टर 4 द एनेमी की। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छा, जब कोई हम चैप्टर पढ़ते हैं अगर उसके कैरेक्टर पहले से पता चल जाए तो और मजा आ जाता है। तो कैरेक्टर बता देता हूं। सबसे पहला कैरेक्टर है डॉक्टर सदाओ होकी। ये एक सर्जन भी हैं और उसके साथ साथ ये साइंटिस्ट भी है ना। इनकी पत्नी, इनका नाम है हाना। ये इनकी पत्नी है, पूरा साथ दे रही है। लव मैरिज की है। लव मैरिज क्यों की है सब बताऊंगा मैं आपको, चिंता नहीं करो। एक टॉम है। टॉम एक अमेरिकन प्रिजनर है, यानी कि कैदी हैं जो कैद कर लिए जाते हैं। वैसे तो अमेरिका का एक नौजवान है और आर्मी मैन है, एयरफोर्स का जवान है, लेकिन वो कैद हो गया है, कैदी बन गया है जापान में। तो ये एक प्रिजनर है, अमेरिकन प्रिजनर, ठीक है। और उसके बाद बहुत ही क्रूर राजा जिसका नाम है जनरल टाकमा। ये जो है जनरल टाकमा बहुत ही क्रूरल राजा है और किसी को नहीं छोड़ता है। अगर किसी ने गलती कर दी तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ता है। उसी के यहाँ डॉक्टर सदाओ काम करते हैं। किसके यहाँ? जनरल टाकमा के यहाँ। तो बात है द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार की। सेकेंड वर्ल्ड वार में आप सबको पता है अमेरिका ने बम फेंके थे हिरोशिमा और नागासाकी पर। अब बम फेंके, वो भी कौन से? परमाणु बम। तो परमाणु बम जो देश फेंक रहा है कितना बड़ा दुश्मन होगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका और जापान एक दूसरे के दुश्मन थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में थे और उससे पहले भी थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले नॉर्मल था। जापान के लोग अमेरिका जाते थे, अमेरिका के लोग जापान में आते थे, पढ़ने भी जाते थे। तो जो डॉक्टर सदाओ जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, वो पहले अमेरिका में पढ़ते थे। इनके पिताजी थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट फादर थे। बहुत ही जो होते हैं, कई लोग बड़े स्ट्रिक्ट फादर होते हैं, वो बच्चे को कहीं नहीं जाने देते, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल कुछ मत करिए। ऐसे ही डॉक्टर सदाओ के पिताजी थे, कहीं नहीं जाने देते थे और न खुद जाते थे। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और चाहते थे कि मेरा बेटा एक बहुत ही सफल डॉक्टर बने। इसके लिए उन्होंने अमेरिका में भेजा डॉक्टर सदाओ को। डॉक्टर सदाओ अमेरिका में पहुंचे। अब अमेरिका में पहुंचे, कॉलेज में पढ़ रहा है, लड़का नौजवान है तो नैन भटक के तो ही जाते हैं। तो एक लड़की से नैन भटक्का हो गया। लड़की थी कौन? हाना। अब पिताजी से डरते थे, अगर पिताजी को पता चल गया तो आफत आ जाएगी, वो भी अमेरिकन लड़की से शादी करना। तो पहले थोड़ा पता लगा लेते हैं कि लड़की है कहाँ की। तो डॉक्टर सदाओ ने पढ़ने के दौरान पता लगाया कि हाना है कहाँ की। तो खुश हो गया, पता चला कि हाना तो जापान की है, पढ़ने आई है यहाँ पे अमेरिका में। तब पता चला गया तो अब आगे बढ़ाते हैं बात। तो डॉक्टर सदाओ ने उसको प्रपोज कर दिया। दोनों भैया राजी हो गए। हाना भी चाहती थी डॉक्टर सदाओ को और डॉक्टर सदाओ भी चाहते थे हाना को। और बढ़िया आराम से उनकी शादी हो गई। वो भी कहाँ पे? जापान में आके बढ़िया बताया उन्होंने पिताजी को। पिताजी भी मान गए कि लड़की जापान की है तो कर देते शादी। बढ़िया दोनों ने पढ़ाई की। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आए, शादी सेटल हुए। और धीमे धीमे जब उन्होंने अपना डॉक्टरी का पेशा चालू किया तो जापान के एक फेमस सर्जन बन गए। बहुत नाम हो गया और इतना नाम हो गया कि जनरल टाकमा ने इनको अपने पास रख लिया कि आप हमारे पास रहिए। क्यों? क्योंकि जनरल टाकमा अक्सर बीमार रहते थे। क्रूर राजा थे लेकिन बीमार रहते थे, तो अपने पास रख लिया पर्सनली। अब डॉक्टर सदाओ एक अलग ही माइंडसेट के थे। वो लड़ाई झगड़ा ये सब पे विश्वास नहीं करते थे और उनका जो रहन सहन था, लाइफ स्टाइल थी, वो बिल्कुल सिंपल थी। तो उन्होंने अपना घर भी पता है कहां बनाया? जो समुद्र होता है समुद्र के किनारे पे बनाया। शांति से काटो जिंदगी, कम खा लो अच्छा खा लो, इस सोच के थे वो। तो बढ़िया चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो चुका था और भयंकर लड़ाई चल रही थी। अब लड़ाई चल रही है, डॉक्टर साहब अपने काम पे तो जाते थे, क्या करना है, मतलब काम तो करना पड़ेगा। आते थे शाम को, सुबह सुबह उठ के टहलने भी जाते थे। इनका जो घर था वो समुद्र के किनारे पे था, तो बीच पे, बीच मतलब होता है समुद्र का किनारा, वहां पे टहलने जाते थे पति पत्नी। एक बार ठंड का टाइम है, भयंकर कोहरा था, लड़ाई जारी थी। तो इनको जब वो समुद्र के किनारे घूम रहे थे तो इनको आवाज आई, बचाओ बचाओ। किसकी आवाज है? सुन के आगे बढ़े। हाँ ना, कोई है, लगता है वो है। एक आदमी पड़ा हुआ था घायल अवस्था में। देखो देखो कौन हो, क्या हुआ आपको? मुझे गोली लगी है, मुझे बचा लो, मुझे गोली लगी है, लगता है ये घायल है। उसकी सहायता करते उससे पहले
उसकी टोपी उनको दिखाई दे गई। टोपी पे लिखा था अमेरिकन नेवी। माय गॉड, ये तो अमेरिका का जवान है और जापान से इसका युद्ध चल रहा है अमेरिका का। यानी कि ये जापान में हमला करने आया था बट बच गया कैसे भी करके, तो या फिर ये प्रिजनर है, कैदी है। टोपी देख के उनके होश उड़ गए, धर्म संकट में फंस गए दोनों पति पत्नी। डॉक्टर साहब सोच रहे थे यहां पर मैं अपने डॉक्टरी पेशा का कर्तव्य निभाऊं या फिर देश के लिए कर्तव्य निभाऊं। बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर थी। देश के लिए निभाना तो उसको सीधे हवाले कर दो आर्मी के, वो भी जापान की। डॉक्टरी पेशा का अगर धर्म निभाना है तो मुझे इसका इलाज करना चाहिए। उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा, पत्नी ने इशारे में ही जवाब दिया कि आप इंसानियत का धर्म निभाइए, ना जापान ना अमेरिका, आप इंसानियत का धर्म निभाइए। डॉक्टर साहब ने इंसानियत का धर्म निभाया, उसको पकड़ा और ले गए अपने घर पे। लेकिन जैसे ही वो घर पे पहुंचे, वहां के नौकर जो डॉक्टर सदाव के नौकर थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा, वो तो नाराज हो गए। आपने देशद्रोही का काम किया, मतलब कि आप कुछ बोलते तो नहीं पाए थे मालिक के सामने, क्या बोल पाए, लेकिन अंदर ही अंदर नाराज, खूब मतलब फुसफुसाहट शुरू हो गई। आपस में बातें करने लगे कि कैसा मालिक है, देश के प्रति वो कर रहा है, जबकि वो इंसानियत का साथ दे रहे थे। तो इंसानियत ज़्यादा बड़ी होती है। उन्होंने इलाज करना शुरू किया, जो होगा सो देखा जाएगा। उन्हें पता था जनरल टाकामा छोड़ेगा नहीं, बहुत क्रूर राजा था वो, लेकिन इंसानियत का साथ देते हुए उन्होंने उसका इलाज किया। धीमे 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 वो सही भी होने लगा। उसके टांके वांके जो लगाए थे वो भी कट गए, लेकिन नौकर नाराज थे। उन्होंने, जब मैं बताना भूल गया कि जब उन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने जो उसके घाव वगैरह थे उसको धोने के लिए नौकर से पानी वगैरह मांगा, तो वो भी नहीं दिया था नौकरों ने। मतलब किसी भी तरह का कोई साथ नहीं दिया था, सिर्फ पत्नी ने साथ दिया था। अब जाके वो सही होने लगा। अब डॉक्टर साहब ने सोचा कि मैं धर्म संकट में हूं, अब मुझे अपने देश का साथ करना चाहिए। वो सीधा गया जनरल टाकमा के पास, लेकिन जनरल टाकमा को पहले से पता चल चुका था। जनरल टाकमा जी, अब वो मजबूर था जनरल टाकमा, क्यों? क्योंकि वो बीमार रहता था और ये बहुत अच्छा सर्जन था। अगर इसको मार दिया गया, मन में सोच रहा है जनरल टाकमा, उसको पता चल चुका था कि इसने साथ दिया अमेरिकन का, अगर इसको मैंने मार दिया तो मेरा इलाज कौन करेगा? बड़ी वो भी स्थिति में गंभीर में था। उसने सोचा कि छोड़ो, इसको मारना नहीं है, डॉक्टर सदाओ को बोला, आपने एक अमेरिकन को रखा है? जी, मैंने इंसानियत का धर्म निभाया है, एक डॉक्टर का धर्म निभाया है, मैंने एक अमेरिकन का इलाज किया है, अब आप जैसा आदेश दो मैं करने को तैयार हूं। जनरल टाकमा बोले, तो ऐसा है, हम आपका नुकसान नहीं चाहते हैं, आप ऐसा करना, उसको अपने घर से निकाल दो, आज रात को उसको अपने घर से निकाल दीजिए। हम अपने एसिनेट्स भेजेंगे जो उसको मारेंगे, मतलब अपनी आर्मी की तरफ से कुछ भेजेंगे, वो वहां पे उसको मार देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, रट्टा खत्म करो, मैं मारूंगा आप नहीं मारोगे। अब देश प्रेम में उसने हाँ बोल दिया डॉक्टर सदाव ने, बोला ठीक है मैं छोड़ दूंगा। रात हुई, वो सबसे पहले अपने उसके पास पहुंचा, बोला अब आप पूरी तरह से सही हो चुके हो, अब आपको यहाँ से जाना होगा, टॉम आपको यहाँ से जाना होगा। टॉम ने धन्यवाद दिया, आपने इंसानियत का साथ दिया, मेरे को सही कर दिया, मैं जाने को तैयार हूँ। लेकिन वो मन में सोच रहा था कि टॉम बाहर निकलेगा तो मारा जाएगा। उसने उसको बेड वेड सब किया, नाव वाव बनवाई बाकायदा, और नाव में उसको बैठाया। उसको एक एक सेकंड लग रहा था पता नहीं कब जनरल टाकमा की आर्मी के जो एसिनेट्स हैं वो आएंगे और इसको मार देंगे। लेकिन वो बोट पे उसने बैठाया, बैग दिया, सब कुछ दिया, वो इंतजार करता रहा कब आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। वो प्रिजनर जा चुका था, समुद्र पार कर गया था। जनरल टाकमा के पास पहुंचे डॉक्टर सदाव, साहब आपने भेजा नहीं, किसी को नहीं भेजा, मैंने तो उसको छोड़ भी दिया। जनरल टाकमा बोले, अरे मैं खुद बीमार रहता हूं, मैं तो भूल ही गया था, मैं किसी को नहीं भूल पाया। बोला मैंने तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अब ठीक है। इस तरह से एक इंसान की जिंदगी बच गई। पूरे तहे दिल से काम किया गया था, इंसानियत का काम किया गया था। देश से उठ के इंसानियत के लिए उन्होंने सोचा, तब उन्होंने एक इंसान की जिंदगी बचा दी। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। आपको नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हो।
थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।